नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिनेमा और शख्सियत चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास की एक ऐसी सच्ची और चौंकाने वाली कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, क्या सच में कोई निर्माता किसी गायक की आवाज को खरीद सकता है? क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था जब एक बहुत बड़े फिल्म निर्माता ने मोहम्मद रफ़ी साहब से यह कह दिया था, आप जितनी फीस चाहें ले लीजिए, लेकिन आगे से आप सिर्फ और सिर्फ मेरी फिल्मों के लिए ही गाएंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उस निर्माता को आखिरकार मोहम्मद रफ़ी साहब के आगे झुकना ही पड़ा? और कौन सा था वो अमर गीत जिसे संगीतकार ने साफ कह दिया था, अगर यह गीत कोई गाएगा तो सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गाएंगे? आज की ये कहानी है सम्मान, आत्मसम्मान, कला की आज़ादी और मोहम्मद रफ़ी साहब की महानता की। नया दौर और रफ़ी साहब की ऐतिहासिक सफलता। दोस्तों, 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस फिल्म ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर ही नहीं, बल्कि फिल्म संगीत की दुनिया में भी क्रांति ला दी थी। उड़े जब जब जुल्फें तेरी, रेशमी सलवार, कुर्ता जाली का, मैं बम्बई का बाबू जैसे गीतों ने मोहम्मद रफ़ी साहब को लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। इन गीतों के बाद यह तय हो चुका था कि मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि एक संस्था, इंस्टीट्यूशन बन चुके हैं। बी आर चोपड़ा का चौंकाने वाला प्रस्ताव फिल्म नया दौर की अपार सफलता के बाद फिल्म के निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा रफ़ी साहब की आवाज के पूरी तरह दीवाने हो चुके थे। एक दिन बी आर चोपड़ा ने मोहम्मद रफ़ी साहब को एक निजी मीटिंग के लिए बुलाया और वहीं उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर कोई भी कलाकार चौंक जाए। बी आर चोपड़ा ने कहा, रफ़ी साहब, आप जितनी फीस चाहें हम देने को तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, आगे से आप सिर्फ और सिर्फ बी आर फिल्म्स के लिए ही गाएंगे। आप किसी और निर्माता की फिल्म में गाना नहीं गाएंगे। यानी साफ शब्दों में, आपकी आवाज अब सिर्फ मेरी होगी। रफ़ी साहब का ऐतिहासिक जवाब। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब सिर्फ महान गायक ही नहीं थे, बल्कि एक बेहद विनम्र, नेक और आत्मसम्मान से भरे इंसान भी थे। रफ़ी साहब कभी पैसों के पीछे नहीं भागे। वो तो कई बार घर जाकर ही देखते थे कि उन्हें कितनी फीस मिली है। बी आर चोपड़ा का प्रस्ताव सुनकर रफ़ी साहब ने मुस्कुराते हुए लेकिन बेहद शालीनता से कहा, चोपड़ा साहब, मैं किसी एक बैनर तक खुद को सीमित नहीं कर सकता। मेरी आवाज पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता। एक कलाकार को हर निर्माता और हर फिल्म के लिए गाने का अधिकार होना चाहिए। निर्माता का गुस्सा और बदले की ठान। यह जवाब सुनकर बी आर चोपड़ा का अहम आहत हो गया। उन्हें यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि कोई गायक उनके प्रस्ताव को ठुकरा दे। गुस्से में उन्होंने यह तक कह दिया, अगर रफ़ी नहीं गाएंगे तो हम दूसरा रफ़ी तैयार कर लेंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब अपनी फिल्मों में रफ़ी साहब को नहीं लेंगे और किसी नए गायक को रफ़ी के विकल्प के रूप में तैयार करेंगे। यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। फिल्म वक्त और वो अमर गीत। कुछ समय बाद आई फिल्म वक्त 1965। फिल्म में थे शशि कपूर, राजकुमार, शर्मिला टैगोर, साधना जैसे बड़े सितारे। निर्देशक थे यश चोपड़ा, संगीत दिया था, रवि गीत लिखे थे। साहिर लुधियानवी। फिल्म के ज्यादातर गीत महेंद्र कपूर से गवाए गए, लेकिन फिल्म में एक ऐसा गीत था जिसे सुनते ही संगीतकार रवि साहब ने साफ कह दिया,
यह गीत सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही गा सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं। रवि साहब की जिद और बी आर चोपड़ा की हार। रवि साहब जानते थे कि इस गीत का स्केल, भाव और ऊंचाई इतनी कठिन है कि इसे सिर्फ रफ़ी साहब ही न्याय दे सकते हैं। उन्होंने बी आर चोपड़ा से साफ साफ कह दिया, अगर यह गीत रफ़ी नहीं गाएंगे तो यह गीत खराब हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिरकार बी आर चोपड़ा को झुकना पड़ा। उन्होंने रवि साहब के हाथ एक ब्लैंक चेक भिजवाया और संदेश दिया, रफ़ी साहब से कहिए जितनी रकम चाहें इस चेक में भर दें, लेकिन यह गीत उन्हें ही गाना होगा। रफ़ी साहब की महानता दोस्तों। यहाँ रफ़ी साहब चाहते तो बदला ले सकते थे, चाहते तो बहुत बड़ी रकम लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उतनी ही फीस ली जितनी वे आम तौर पर हर फिल्म के लिए लेते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर कभी उन्हें जरूरत से ज्यादा पैसे मिलते तो वे वह रकम संगीतकार को वापस कर देते थे, क्योंकि रफ़ी साहब के लिए कला, सम्मान और इंसानियत पैसे से कहीं बड़ी थी। वो अमर गीत जो इतिहास बन गया और फिर बना फिल्म वक्त का वो अमर गीत, यह गीत आज भी लाखों दिलों में बसता है। जब आप यह गीत सुनते हैं तो साफ महसूस होता है यह गीत मोहम्मद रफ़ी के अलावा कोई और इतनी खूबसूरती से गाकर दिखा ही नहीं सकता। इस एक गीत ने बी आर चोपड़ा को यह एहसास करा दिया कि ना मोहम्मद रफ़ी सिर्फ एक गायक नहीं थे, वो खुद एक दौर थे। और दूसरा, मोहम्मद रफ़ी ना पहले था, ना आज है और ना कभी होगा। कई गायकों ने उनकी नकल करने की कोशिश की, शब्बीर कुमार, मोहम्मद अजीज, अनवर, लेकिन रफ़ी साहब की बराबरी कोई नहीं कर सका।